इंडिया अब दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक बन गया है। इस साल इंडिया 119 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऐड किया है। इसके साथ इंडिया का टोटल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 210 गीगावाट पर ईयर तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एक तरफ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का सेल्फ सफिशिएंसी जो अभी ओवर कैपेसिटी में तब्दील हुआ है, और दूसरी तरफ सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी डेफिशिएंसी बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? एन टाइप, पी टाइप, पार्क, टॉपकॉन, HJT टेक्नोलॉजीज, ये सब क्या होता है और क्यों पूरी दुनिया एन टाइप के तरफ शिफ्ट हो रहा है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग जर्नी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया था 2019 में, जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर। सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है कि सिर्फ 2025 में इंडिया ने 119 गीगावाट की नई मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऐड की है। ये एक्सपेंशन स्पीड किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानी जा सकती है। 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन का टारगेट है। उसमें ऑलमोस्ट 280 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, अगर इंडिया को 2030 तक 280 गीगावाट सोलर इंस्टॉल कराना है तो करंट 210 गीगावाट कैसे ओवर कैपेसिटी बन जाता है? रीजन समझिए। 280 गीगावाट एक क्यूमुलेटिव टारगेट है, जबकि 210 गीगावाट एक एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। यानी फैक्ट्रीज हर साल 210 गीगावाट मॉड्यूल्स बना सकता है। डोमेस्टिक डिमांड अभी उस लेवल पर नहीं है, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट मार्केट्स पर फोकस कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका एक बड़ा मार्केट था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंपोर्ट ड्यूटीज़ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ने इंडियन मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट किया। अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स यूरोप और अफ्रीका जैसे नए मार्केट की इस तरफ देख रहा है। मॉड्यूल्स तो बन गया, सेल्स का क्या? यहीं से असली स्टोरी शुरू होता है। इंडिया मॉड्यूल्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, लेकिन सोलर सेल्स के लिए इंपोर्ट्स जारी रहे। मेजर सोर्स चाइना। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए जून 2026 से ALMM2 इम्प्लीमेंट हुआ है। अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ मॉड्यूल ही नहीं, सोलर सेल भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से आना चाहिए। और यहाँ एक बड़ा गैप दिखता है। मॉड्यूल कैपेसिटी 210 गीगावाट, सोलर सेल कैपेसिटी सिर्फ लगभग 27 गीगावाट और ALMM लिस्टेड सेल कैपेसिटी लगभग 24 गीगावाट। यानी इंडिया अभी भी मॉड्यूल हैवी है और सेल मैन्युफैक्चरिंग में कैचअप कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पी टाइप और एन टाइप क्या होता है? सोलर सेल के हार्ट होता है एक सिलिकॉन वेफर। पी टाइप और एन टाइप एक्चुअली इसी वेफर को रेफर करते हैं। जब सिलिकॉन में बोरोन ऐड किया जाता है तब उसको पी टाइप बोला जाता है। ये होल्स क्रिएट करता है। इस होल्स को पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स माना जाता है, इसलिए इसे पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप कहा जाता है। जब सिलिकॉन में फॉस्फोरस ऐड किया जाता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होता है। इस टाइप को एन टाइप बोला जाता है, यानी कि नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और जनरली एन टाइप टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, बहुत लोग सोचते हैं पी टाइप सेल सिर्फ पी टाइप मटेरियल से होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हर सोलर सेल में पी टाइप और एन टाइप दोनों रीजन्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए PN जंक्शन बनाना ज़रूरी होता है। पी टाइप सेल या एन टाइप सेल सिर्फ बेस वेफर को रेफर करता है।
चलिए थोड़ा बात करता है सोलर एफिशिएंसी को लेके। इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा रिकॉम्बिनेशन। जब सनलाइट सिलिकॉन पर पड़ता है तो दो चीज़ें क्रिएट होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और एक होल जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इन दोनों को अलग अलग कलेक्ट करने पे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वापस होल के साथ कंबाइन हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। मान लीजिए सनलाइट ने 100 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किया है, अगर 90 कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच जाता है तो उसका एफिशिएंसी हाई है। अगर 30 इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में रिकॉम्बाइन हो जाता है और सिर्फ 70 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचता है अपने टारगेट तक, तब इसका एफिशिएंसी लेवल पिछले इंस्टेंस से कम होता है, यानी कि दिस इज लेस एफिशिएंट। अब बात करता है वेरियस टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स की। पार्क टेक्नोलॉजी, पार्क यानी कि पैसिवेटेड एमिटर एंड रेयर सेल। इस टेक्नोलॉजी में रेयर साइट पर एक पैसिवेशन लेयर लगाई जाती है। ये लेयर दो काम करती है, पहला रिकॉम्बिनेशन को रिड्यूस करती है और दूसरा जो लाइट पहली बार एब्जॉर्व नहीं हुआ उसे वापस सिलिकॉन में रिफ्लेक्ट करती है। रिजल्ट हायर एफिशिएंसी। कॉमर्शियल एफिशिएंसी पार्क टेक्नोलॉजी का 21% टू 23%। अगला टेक्नोलॉजी है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। टॉपकॉन का फुल फॉर्म है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। ये एन टाइप टेक्नोलॉजी है। इसमें एक अल्ट्रा थिन टनल ऑक्साइड लेयर यूज होता है, थिकनेस सिर्फ 1 to 2 नैनोमीटर्स, ह्यूमन हेयर से हजारों गुना पतला। ये ऑक्साइड लेयर सरफेस डिफेक्ट्स को आइसोलेट कर देती है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होने पे बच जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन और कम हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कॉमर्शियल एफिशिएंसी इस टाइप के सेल का 23 to 25% तक होती है। इसी वजह से आज दुनिया भर में टॉपकॉन सबसे पॉपुलर नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल टेक्नोलॉजी बनी हुई है। सोलर सेल का सबसे एडवांस्ड मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी अभी है HJT यानी कि हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी। टॉपकॉन के ऑपोजिट HJT दोनों साइड्स पर एमॉर्फस सिलिकॉन लेयर्स यूज़ करता है। ये पैसिवेशन को और इम्प्रूव करता है। रिजल्ट कम डिफेक्ट्स, कम रिकॉम्बिनेशन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स सर्वाइव करता है और हायर एफिशिएंसी मिलती है। कॉमर्शियल एफिशिएंसी 24% टू 26% तक मिलता है। लेकिन HJT के और एक मेजर एडवांटेज है हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस। जब टेम्परेचर बढ़ता है ट्रेडिशनल सोलर सेल्स से बना हुआ पैनल्स एफिशिएंसी लॉस करता है, लेकिन HJT में ये डिक्लाइन कंपैरेटिवली कम होता है। इसीलिए इंडिया, मिडिल ईस्ट और डेजर्ट रीजियंस में HJT काफ़ी अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी माना जाता है। मोस्ट ऑफ इंडियन पैनल मैन्युफैक्चरर्स वेंचर्ड इनटू cell manufacturing. With rapid change in the cell technologies, companies are continuously burning cash to set up new facilities. Technological advancement के साथ साथ cell efficiency improvement के साथ साथ module prices have started coming down. तो उससे कंपनीज का रियलाइजेशन भी कम हो रहा है। इन वन हैंड कंपनीज का रियलाइजेशन कम हो रहा है, इन अनदर हैंड कंपनीज आर बर्निंग कैश लाइक एनीथिंग। इसके बीच में दे आर ऑल्सो पोस्टिंग गुड रिजल्ट, दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। तो आगे चल के क्या रहेगा? क्या इंडियन पैनल एंड सेल मैन्युफैक्चरर्स गोइंग फॉरवर्ड अपने गोइंग डाउन रियलाइजेशन एंड बर्निंग कैश के बीच में से मैनेज करके प्रॉफिट निकालता रहेगा? हाउ वुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनीज? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए अपना ओपिनियन। और इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो एनालिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।